everyone. I am सीमा कुंडू and welcome to our channel Let's Fly. तो बच्चों हम इस वीडियो में कर रहे हैं चैप्टर द मॉडर्न इंडिया. सो स्टार्ट करते हैं. Yes, this is part 4 of chapter 8 from history, the modern India, the modern history, the modern period. So इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड डज द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड. मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारी जो पूरी हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री. तो एंशियंट हिस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड है? प्री हिस्ट्रिक पीरियड, द इंडस, ये प्री हिस्ट्रिक पीरियड जिसमें पैलियोथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज के बारे में आपने पढ़ा. इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, द वैदिक आर्यंस के बारे में एंड द एपिक एज, आदि मानव के बारे में. महाकाव्य, एपिक एज ये आर्यंस, और महाकाव्य जब रामायण और महाभारत का टाइम था. तो ये सारा जो सारी हिस्ट्री है हमारी वो एंशियंट हिस्ट्री में आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेडिवल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. कि जो मेडिवल टाइम पीरियड था उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी. द मेजर इवेंट ऑफ द मेडिवल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड द किंगडम इन द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया. कि बहुत सारे छोटे बड़े, बहुत सारे जो है छोटे छोटे राज्य ऊपर आए और बहुत सारे बड़े राज्य जो है ख़त्म भी हुए नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में. तुर्किश इन्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इन्होंने बहुत बार हमारी कंट्री पे अटैक किया और यहाँ से बहुत कुछ खजाना लूट कर वो हमेशा ले जाते थे. दिल्ली सल्तनत जिसमें आपने इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इन सभी राजाओं के बारे में पढ़ा. उसके बाद इवेंचुअली द राइज एंड फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, बाबर यहाँ पे आया, उसके बाद जो है उस मुगल यहीं पे बस गए. और 1707 जो औरंगजेब था उस समय तक उनकी सत्ता जो है काफ़ी मजबूत रही, बट उसकी मृत्यु के बाद जो है राजा इतने शक्तिशाली नहीं रहे. पर जो लास्ट, जो अंतिम राजा था मुगलों का, वो 1858 बहादुर शाह जफर रहा. तो ये सारी घटनाएं हमारी किस में आती है? मेडिवल पीरियड में. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच इवेंट मार्क द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री. की वो कौन सी घटना है जिससे हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट मानी जाती है? आंसर है, द मॉडर्न पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री बिगिन इन द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी मतलब 1700 की बात कर रहे हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट मुगल एम्परर औरंगजेब, जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, और एमरजेंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फ्लोरिस्ट कंडीशन में आ गई. उस समय को जो है आज अ बिगनिंग ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन डिड द कंट्रोल ऑफ इंडिया केम इनटू द हैंड ऑफ ब्रिटिश क्राउन. कि जो हमारा पूरे इंडिया का कंट्रोल है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में कब चला गया? एंड द कंट्रोल ऑफ इंडिया कम इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन 1858. 1857 में आप आगे पढ़ेंगे. रिवोल्ट हुआ था 1857 का रिवॉल्यूशन. इसमें जो है इस रिवॉल्यूशन के बाद सारी सत्ता जो है 1858 में, वो सारी सत्ता इस कंपनी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके हाथ से निकलकर वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेम द न्यूज़पेपर दैट वर स्टार्टेड बाय तिलक. बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन से न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया? The newspaper that were started by Tilak were the London Time English and the केसरी मराठा. ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं. उनके द्वारा 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए गए, लंदन टाइम इंग्लिश में और केसरी मराठी में. What type of information do we get from official record? कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें अंग्रेजों से मिला है, अंग्रेजों के टाइम का, तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टेल अस अबाउट द कंडीशन ऑफ द पीपल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ दैट टाइम. कि इन सभी रिकॉर्ड से हमें उस समय के लोगों के कंडीशन के बारे में भी पता चलता है और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कि क्या क्या उस टाइम पे रिफॉर्म हुए, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिलती है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
लिस्ट द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड, एक्सप्लेन एनी टू सोर्सेज ब्रीफली। हमने पिछले लेक्चर्स में इनको डिटेल में किया है। द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड आर ब्रिटिश पेपर, बुक्स, पेपर्स, लेटर राइटिंग, स्पीचेस, न्यूज़पेपर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरनेट और डाटाबेसेस, ऑल बिल्डिंग एंड द आर्टिफैक्ट एंड द पीपल। ये सारे जो हैं हमने पीछे डिटेल में किए हैं, आप इससे लास्ट वाले वीडियो देख सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो सब कुछ रिटर्न में करते थे। ब्रिटिश स्पेशल ऑफिस बनाते थे इसके लिए हर जगह, जहाँ पे वो सभी रिपोर्ट्स का रिटर्न मटेरियल में एज अ सोर्स रख सकें। उनकी कंडीशंस के बारे में हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है। इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट में हमें सोसाइटी, ट्राइबल पीपल, कास्ट, लैंड रिवेन्यू सिस्टम, इन सभी के बारे में, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आगे है ओल्ड बिल्डिंग एंड द आर्टिफैक्ट। ओल्ड बिल्डिंग जो है अभी भी हैं बहुत सारे बिल्डिंग्स जिनसे हमें आर्किटेक्चरल इन्फॉर्मेशन मिलती है। आर्टिफैक्ट उस समय की बहुत सारी चीज़ें जो हमें उस समय की इन्फॉर्मेशन देती हैं। नेक्स्ट है हमारा, डू यू थिंक दैट अ फॉरेन गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू सप्रेस राइटिंग इन रीजनल लैंग्वेजेस। अगर हम किसी रीजनल लैंग्वेज होती है हमारी क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ पब्लिश कर रहे हैं, क्या किसी बाहरी गवर्नमेंट को, विदेशी गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो उस पर रोक लगा दे। बट ऐसा हमारे साथ हुआ। अगर आज के टाइम की बात करें तो नो एनी फॉरेन गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू सप्रेस, कि आज कोई भी बाहरी सरकार इस तरह से किसी भी रीजनल लैंग्वेज को सप्रेस नहीं कर सकती। बट उस समय हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी। ब्रिटिश ने हमारे रीजनल लैंग्वेज को सप्रेस किया था। इन इंडिया द ब्रिटिश पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में पास किया गया था, इसके तहत क्या था कि कोई भी पब्लिक जो पेपर पब्लिश किया जाता है वो एंटी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते थे, आलोचना नहीं कर सकते थे। इसके ऊपर उन्होंने रूल बनाकर रोक लगा दी थी। इस घटना का उस समय दूसरे देशों में भी आलोचना की गई थी। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था जो कि 1878 में पास किया गया था। इन इंडिया द ब्रिटिश पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878 ईस्वी टू रिप्रेस द एंटी गवर्नमेंट राइटिंग, कि सरकार के खिलाफ जो भी लिखा जा रहा है उसको दबा देना। अंडर दिस एक्ट द प्रिंटिंग ऑफ एनी पीस ऑफ राइटिंग और न्यूज़पेपर इन लोकल लैंग्वेज वॉज स्ट्रिक्टली बैन, कि लोकल लैंग्वेजेस में जो भी राइटिंग, न्यूज़पेपर, कुछ भी जो सरकार के खिलाफ था उसको स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। ये यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया है। एंड आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू हैव टू टेक द रीडिंग ऑफ द चैप्टर आल्सो। आपको वीडियो देख के आपका जो है 50% काम कंप्लीट होता है बच्चों, बट अगर आप चैप्टर रीड कर लेते हैं तो आपका 100% काम हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियो। मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।